चैप्टर 1 टेक्स्ट 40। चैप्टर इज क्वेश्चंस बाय द सेजेस और मुनियों की जिज्ञासा। ठीक है। अपन अपनसंसृतं घोरं यन्नामा विवशो घृणं तथा साध्यो विमुच्येता यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपनासंसृतिं घोरं यन्नामा विवशो घृणं तथा साध्यो विमुच्येता यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपनासंसृतिं घोरं यन्नामा विवशो घृणं तथा साध्यो विमुच्येता यद्बिभेति स्वयं भयम्। Yes, anyone would like to recite the shloka? Please go ahead. अपन्ना संसृतिं घोरं यन्नमा विवशो घृणन् तथा सद्यो विमुच्येता यद्बिभेति स्वयं भयम्। Okay, next. ओम नमो भगवते अपननां संश्रित घोरं यन्नमा विविश्य घृणं तथा साध्यो विमुच्यते यद्बिभेति स्वयं भयम्। Okay, next. अपन्ना संस्कृतं घोरं यन्मामा विवशो घृणान् तथा साध्यो विमुच्येता तद्बिभेति स्वयं भयाम्। Okay, next. Anyone else? और कोई? पूजा माता जी आप पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण। अपान्ना संस्कृति घोरम यना नाम विवशो गृणन् ततः सदो विमुच्येत याद विबियेत स्वयं भयाम्। Okay, very good माता जी, thank you. Word to word meaning. Apanha, being entangled. Samsritim, in the hurdle of birth and death. Ghoram, too complicated. Yat, what. Namaha, the absolute name. Vivasaha, unconsciously. Grinam, chanting. Tataha, from that. Sadhyaha, at once. Vimuchyata, gets freedom. Yat, that which. Bibheti, fears. Swayam, personally. Bhayam, fear itself. So अभी हम लोगों ने अभी पिछले जो चर्चा किया था वी सी कि नैमिषारण्य में से जिसने कलयुग के लोगों के बारे में बताया था एंड दे आस्क फ्रॉम सूत गोस्वामी टू गिव देम अ गिव अस दी मतलब एक इसेंस बताओ। कुछ बोला था ना कल के टाइम पे कि बहुत सारे लिटरेचर्स हैं। अब इतने सारे लिटरेचर्स हैं, इतनी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या कोई पढ़ेगा? क्योंकि कलयुग की जो आयु है मनुष्य की वो बहुत कम है। ठीक है, एक तो वो लेजी है और मतलब अनलकी है, क्वारलसम है, ठीक है, डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को कहा, क्या बोला? ओ ब्लेसेड वन, उनको बोला था ना ओ ब्लेसेड वन, बिकॉज यू नो लाइक because you know that Krishna born from the womb of Devaki as a son of Vasudev, कि मतलब जो कृष्णा की दिव्यता है जन्म और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का सूत गोस्वामी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहे कि आप उसको समझ सकते हो, तो इसलिए हमें क्या है निचोड़ बता दीजिए सभी वैदिक इंस्ट्रक्शंस का, ताकि ये कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके। ठीक है, सो विल मूव फर्दर। अभी क्या कह रहे हैं, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाउ वन शुड बी, क्योंकि क्या बोला था, एक क्वालिफिकेशन बताई थी, बिकॉज यू आर इन डिसिप्लिक सक्सेशन लिसनर शुड बी पोटेंट, क्या ईगरनेस होनी चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि the Naimisharanya sages were telling that we are very anxious to hear about Krishna and his incarnations, कि हमें कृष्णा के बारे में उनकी पास्ट टाइम सुनने के लिए हम बहुत ईगर हैं। तो लालसा होना सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन है लिसनर का, कि एक लिसनर की फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? ईगरनेस होना और सिंसियरिटी होना। ठीक है, और स्पीकर की क्या क्वालिफिकेशन है? कि वो गुरु परंपरा में होना चाहिए, बोनाफाइड, और मैसेज को एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी स्टडीड यस्टरडे। अभी आगे क्या बताया जा रहा है ट्रांसलेशन में, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. See, this is a very wonderful statement I think we have come across today. क्या बोला है? Even unconsciously chanting the holy name of Krishna. This statement is very, very wonderful. See, क्या बोला यहाँ पे प्रभुपाद ने, कि लिविंग बीइंग्स हु आर इंटेंगल्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड मेशेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि मतलब जो जीव आत्मा है जो जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसी है, ठीक है,
वो क्या है, इमीडिएटली फ्री हो जाती है उससे, इवन अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली मतलब बिना कॉन्शियस के अगर हमने कोई कार्य किया हो, कॉन्शियस होता है हमें ध्यान होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अनकॉन्शियस मतलब मुझे ध्यान नहीं है। अगर कोई अनकॉन्शियसली भी चैंटिंग करता है हरिनाम की, ठीक है, he can be freed from the cycle of birth and death, because chanting of the holy names open up your devotional account, and opening up devotional account मतलब देखो, जो हमारा डिवोशनल अकाउंट होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। अगर आपने भक्ति 1% भी की है ना, तो अगर आप परफेक्शन नहीं भी अटेन कर पाओगे तो आप उसी 1% से रिज्यूम करोगे वो भक्ति, तो वो आपका कोटा रहेगा ही रहेगा, और वही 1% आपको हेल्प करेगा आगे और ज्यादा भक्त संग लेने का, भक्ति में और वृद्धि करने का आपको हेल्प करेगा वो चीज। सो इवन अनकॉन्शियसली भी कोई चैंट करता है। इसीलिए जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं या हरनाम संकीर्तन पे बाहर जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि लोग एटलीस्ट हरे कृष्णा बोल सके, लोग एटलीस्ट भगवान प्रभुपाद की किताबों को छू सके, क्योंकि उससे सुकृति आएगी, और सुकृति आएगी तो उनका डिवोशनल अकाउंट जो खुल जाता है एकदम से, दैट विल हेल्प देम टू ग्रो फर्दर इन देयर स्पिरिचुअल पाथ। तो उनको और हेल्प करता है वो। अब जैसे कई लोग किताब नहीं लेते हैं ना, हम फिर भी उनके हाथ में किताब पकड़ा देते हैं कि आप अच्छा एक बार देख तो लो। तो जब देखते हैं तो उनकी सुकृति आ गई ना, क्योंकि एक पवित्र चीज को पकड़ा उन्होंने। दिस इज द स्क्रिप्चर, द भागवतम मैसेज दे हैव जस्ट टच्ड, तो दैट प्यूरिफाइज देम। और वो प्यूरिफिकेशन नेक्स्ट टाइम जब कोई पुस्तक वितरण करेगा तो वो उनको हेल्प करेगा उस किताब को लेने के लिए। क्योंकि भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं कि जो हम भागवतम या भगवद गीता ये पुस्तक खरीदते हैं ना, अपने इंटरेस्ट से नहीं लेते हैं, ये हमारी सुकृति होती है जिसकी वजह से हम इसको ले पाते हैं। तो वो सुकृति भक्त उसका भाग्य लेके आता है, तो डेट हेल्प्स। ठीक है, तो अगर हम अनकॉन्शियसली भी चैंट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, देखो कितनी महिमा है, तो हम ये जन्म मृत्यु के साइकिल से एकदम से फ्री हो सकते हैं। अनकॉन्शियसली चैंट करने का भी ये फायदा होता है, बिकॉज यू हैव ओपन अप फॉर द प्रोसेस, कि आपने प्रोसेस में कदम रख दिया है। अब एक बार जो प्रोसेस में आ जाता है, तो मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि कभी किसी डिवोटी ने रियलाइजेशन ही बताया था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है मैंने किन से सुना था। कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति इस्कॉन में आ जाता है ना एक बार भगवान कृष्ण की आंखों में, तो भगवान उसको जाने नहीं देते इतनी आसानी से। कभी ना कभी तो वो जरूर आएगा ही आएगा भक्ति में, चाहे 10 साल 20 साल कई सालों बाद, मगर वो जरूर वापस आएगा ही आएगा इस्कॉन में। सो बिकॉज कृष्ण हैज हिज आईज ऑन देम, क्योंकि कृष्ण की आंखों के सामने आ गए ना वो। तो उसी तरह से जो जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं, तो बेशक किसी ने स्टार्टिंग में भी प्रोसेस ना लिया हो, मगर कुछ समय बाद उस चीज को लेगा ही लेगा, चाहे थोड़ी कैटेगरी में लेगा, थोड़ी लिमिट्स में लेगा, बट उस प्रोसेस को वो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे इसमें बताया जा रहा है पर्पस में कि विच इज फियर्ड बाय फियर पर्सोनिफाइड। तो बर्थ डेथ मतलब फियर पर्सोनिफाइड मतलब कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ये जो बर्थ एंड डेथ है ये डरते हैं भगवान से, बिकॉज इट इज बाय कृष्ण ओनली। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं Vasudev or Lord Krishna, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of Almighty. कि क्या है, भगवान जो है सबको कंट्रोल करते हैं ना, भगवान के कंट्रोल के बाहर कोई चीज है क्या, नहीं है, है ना। तो everything is under the control of Krishna. So everybody is afraid of Krishna. Afraid मतलब फिर डरते भी है ना, बिकॉज सब कुछ उनके हाथ में है। तो इससे कि if he is a controller, तो obviously he has the power. तो we have to be, थोड़ा डर भी होना चाहिए उनसे ना। So great asuras like Ravana, Hiranyakashipu, जैसे भक्तों को डर नहीं होता भगवान से, demons को होता है। So great asuras like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, and others who were very powerful living entity were all killed by personality of Godhead. कहते हैं जो नास्तिक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, भगवान उसको मृत्यु रूप में दिखते हैं। बोलता है ना कि भगवान तो है ही नहीं, कहीं नहीं है भगवान, और भगवान उसको किस रूप में दिखते हैं, डेथ पर्सोनिफाइड। द लॉर्ड विल बी सीन टू हिम इन अ डेथ पर्सोनिफाइड। डेथ को कौन ओवरकम कर सकता है, कैन एनीवन ओवरकम डेथ? नो। यू माइट हैज लाइक आपने कितनी ही बीमारियों की दवाइयां क्यों ना निकाल ली हो, बट यू कैन नॉट क्रॉस ओवर डेथ। डेथ को कोई रोक नहीं सकता। कि तो मृत्यु अपने कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं काल हूँ। जब भगवान चलते हैं तो समय चलता है, तो भगवान कहते हैं मैं उनको काल रूप में दिखता हूँ। फिर तो जो ऐसे नहीं ना मानते, तो उनको काल रूप में भगवान दिखाते हैं कि तुम असहाय व्यक्ति हो, मेरे सामने तुम्हारा कुछ वजूद नहीं है। सो ये जो हिरण्यकशिपु रावण अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, बट व्हाट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, दे आर ऑल स्लेड डाउन। सभी लोग मारे गए भगवान के सामने, है ना।
तो आगे लिखा है एंड द ऑलमाइटी वासुदेव हैज empowered his name with the powers of his personal self. अब ये लाइन और भी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं chanting Hare Krishna means associating with Krishna. Chanting Hare Krishna means associating with Krishna. कितने लोग हैं आप में से, आप चाहते हो ना कि भगवान का संग करें हम लोग? You all want to have association of Lord. How many of you want association of Lord? Yes. Raise your hands. How many of you want association of Lord? Okay, Meenal, Astha, who else? Okay, Pooja Mataji wants. कोमल माता जी को नहीं चाहिए भगवान का संग है? कोमल माता जी, आपको भगवान का संग नहीं चाहिए? आप सुन रहे हो कि सोए हो? हरे कृष्णा. कोमल माता जी, आर यू देयर और यू आर स्लीपिंग? ये माता जी इधर ही हूँ, मैं कुछ कर रही थी, वो म्यूट नहीं हुआ था. है कर रही थी कुछ? When we always give some time to Krishna, Mataji, when we give time to Krishna, Krishna gives us more time. So we have to put Krishna on the priorities. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम लोग अपने बाकी रिलेशंस में होते हैं तो actually we give priorities to them. But if we give time and priority to Krishna, at least for Bhagavatam, we should give half an hour totally there. Because if we are just engaged in some other activities, what is the fun of hearing the Bhagavatam? Because it's an offense to the speaker, to the Srimad Bhagavatam, and towards Krishna also. तो ये अपराध माना जाता है भागवतम के प्रति और स्पीकर के प्रति, क्योंकि आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो और ये गलत माना जाता है. सो अभी तो घर की बात है, सो प्लीज इस चीज को ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि आगे अगर आपको भक्ति करनी है तो ऐसी चीजें मत है. व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग, सो पे अटेंशन टू दैट. ठीक है, सो फिनिश अप योर अदर वर्क्स सो दैट यू कैन टोटली पे अटेंशन टू द श्रीमद् भागवतम. स्पेशली भागवतम की क्लासेस में कभी भी हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए. वी शुड फुल अटेंटिवली, हमने कितनी बार ये भी पढ़ा कि वी शुड हियर विद फुल सबमिशन एंड फुल अटेंशन. अगर अटेंशन नहीं होगी तो रुचि भी नहीं आएगी, और रुचि नहीं होगी तो वृद्धि नहीं होगी भक्ति में. आ रहे समझ में? सो वी हैव टू पे फुल अटेंशन टू द भागवतम. सो प्लीज पे फुल अटेंशन. एनी ऑफ यू, दो आप लोगों का वीडियो ऑफ है, आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट यू पीपल आर डूइंग, बट बी लॉयल टू योरसेल्फ. अपने आप के प्रति लॉयल रहिए, भागवतम के प्रति लॉयल रहिए कि अगर आप आधा घंटा हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें आधा घंटा पूर्णतः भागवतम को दीजिए. ध्यान पूर्वक उसके मैसेज को सुनो उसको. अभी पिछला क्या पढ़ा हम लोगों ने? वी हैव टू पे फुल अटेंशन टू द भागवतम, अदरवाइज वी विल बी लाइक धृतराष्ट्र. वी विल बी लाइक धृतराष्ट्र. सुन तो लिया मगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. सो वी हैव टू पे फुल अटेंशन, देन ओनली इट वर्क्स, अदरवाइज it is difficulty. Okay, so I was saying we all want to associate with Lord because he's a great personality. He is the person जिनके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, उनकी सुंदरता के बारे में सुनते हैं, उनकी past times के बारे में सुनते हैं. They are very attractive, so attractive. So इतने आकर्षक है भगवान के नाम रूप, उनके कार्य हैं, एक्टिविटीज है, पास्ट टाइम्स है, बहुत आकर्षक है. We all want. So the simple way to associate with Lord in Kali Yuga is through the holy names. कैसे? यहाँ पे क्या बोला है कि वसुदेव ने अपने नाम को पूरी तरह एम्पावर्ड किया है. नाम और नामी में भेद नहीं है. अब जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है का मतलब भगवान और भगवान के नामों में अंतर नहीं है. इफ वी से कृष्णा, कृष्णा इज प्रेजेंट इन हिज नेम. जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान अपने नाम में प्रेजेंट हैं. तभी मैंने बोला ना कि when we chant Hare Krishna, we are associating with Krishna. Now it's up to you how you are taking the association. अब जैसे हमारे घर में साधु लोग आते हैं, वैष्णव लोग आते हैं, ठीक है, अब संग कैसा होना चाहिए? सिर्फ पोज मार लिया, सेल्फी डाल ली, फीलिंग ब्लेस्ड, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, बट आपने क्या सीखा उनसे? क्या आपने उनसे प्रश्न पूछे? क्या आपने उनसे पूछा प्रभु जी, माता जी, आप मुझे बताओ ना कृष्ण कथा के बारे में. Whatever the pastimes, please do share with me what you studied in Bhagavatam. How should I progress in my bhakti? I am feeling lack. मुझे यहाँ पे थोड़ा आलस आता है, या ऐसा होता है. If we are not inquiring and if we are not rendering service, so there is no fun. That is not sangha. So similarly, like we invite devotees to our place, or even if they come to our place, so we have to be very careful in dealings with them because we commit offenses in those dealings if we are not proper in attitude. अगर हम लोग प्रॉपर एटीट्यूड नहीं रखते तो हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होती है. कहते हैं कृष्णा वांट्स यू, कृष्णा कैन गिव यू एज मच एज यू वांट,
बट हाउ मच यू वांट टू टेक इट। कृष्णा तो कितना भी दे सकते हैं, मगर आप कितना लेना चाहते हो। तो उसी तरह से वैष्णव तो बहुत कुछ दे सकते हैं, मगर आप कितना लेना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला, नाम और नामी में भेद नहीं है। तो भगवान कृष्ण के जो हम जप करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, वो भगवान से अलग नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र जप करना मतलब भगवान को हम इनवाइट करते हैं। जब हम जप करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पे नाचते हैं। सुना आपने, when we say हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा पर्सनली कम्स एंड डांसेस ऑन योर टंग। वो आते हैं जीवा में, डांस करते हैं। और हाउ मच यू वांट टू पे अटेंशन टू कृष्णा एंड लिसन टू हिम। आप उनको अटेंशन पे नहीं करोगे तो हरि नाम में रुचि नहीं रहती, इसीलिए नींद आती है जप में, क्योंकि हम अटेंशन नहीं पे करते हैं। तो इसलिए मतलब रुचि नहीं आती है और नींद आती है और अच्छे से जब ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते। सो वी आर, हम लोग अपेंड करते हैं। आप किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाते हो और उनको आप अच्छे से बैठते नहीं हो, बुलाते नहीं हो, तो कितना बड़ा अपराध है ना। यू जस्ट इग्नोर देम, कितना बड़ा अपराध है ये। तो उसी प्रकार से हम जब जब करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, कृष्णा 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 कृष्णा, वी इनवाइट हिम एंड he is there, so we are, our mind is roaming here and there, somewhere else, so many places। क्या खाने को मिलेगा, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, अच्छा आज क्या करना था, अरे मुझे सोना था। so many things roams in a mind, so you are simply offending Krishna। अब कृष्णा को अपराध करके क्या मिलेगा आपको? you are not going to get the full benefit of this chanting। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। सो वी हैव टू, इसका मतलब भगवान से का अगर संग करना है तो जप करना है। हम जप करेंगे तो भगवान का संग हमें मिलता है। तो जब संग मिलता है तो हमें उसका संग अच्छे से लेना है, ताकि हमारे में शुद्धता आए, द प्योरिटी कम्स एंड वी आर able to, we become eligible to go back to Godhead। Otherwise, it's stated in the Bhagavad Gita, after many births and death, one who comes to the knowledge surrender unto me। many births and death, many birth and death, बहुत जन्म और मृत्यु के साइकिल के बाद में कोई जो ज्ञान में आता है तो मुझे पूर्णतः समर्पण करता है। तो हम लोग इतना सुनने के बाद भी ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, तो फिर समर्पण कहाँ से आएगा? तो ज्ञान है तो उसको अच्छे से लेना है और उतारना भी है जीवन में, ठीक है। देन इट फर्दर सेज दैट और कहते हैं नाम नामिनो, कि जो चैतन्य चरितामृता में जो भगवान का में ये श्लोका आता है, मुझे एग्जैक्ट श्लोका याद नहीं है, मगर उसका जो मतलब है उसमें बताया जाता है कि भगवान का नाम चिंतामणि रहता है, कि मीन्स वट एवर डिजायर्स यू हैव, इट कैन फुलफिल योर डिजायर्स व्हेन यू चैंट द होली नेम्स। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डिजायरिंग, because it is like the touchstone and it can fulfill your all desires। So when you chant the holy names, be very careful what going on in your mind। I remember one time Gaur Gopal Prabhu was sharing one incident। तो वो मायापुर गए हुए थे और मायापुर में वो जो सीजन था वो गच्चक का सीजन नहीं था। सो वाइल चैंटिंग हुआ क्या, उनको क्रेविंग आई गच्चक खाने की। गच्चक सबको पता है, चिक्की, चिक्की हम लोग अभी लोहड़ी में खाते हैं, सर्दियों में गच्चक खाते हैं, चिक्की कहते हैं उसको। गुड़ और जैगरी और मूंगफली का चिक्की होता है। यू ऑल माइट बी नोइंग गच्चक क्या होता है। तो उनका खाने का मन किया, गच्चक खाने का मन किया। तो एकदम से ऐसे ही मन में विचार है गच्चक खानी है। तो उन्होंने एक पूरी माला उस गच्चक के ठोट में निकाल दी। मतलब हरे कृष्णा मगर गच्चक चल रही है दिमाग में। एंड दिस इज नॉट अ सीजन, वहां पे जो मायापुर में ये कोई सीजन नहीं था गच्चक का। तो हुआ क्या प्रभु जी, मगर उनको क्रेविंग हो रही थी गच्चक खाने की। तो अचानक से उनके ही ग्रुप से एक नया लड़का उनके साथ जो आया था यात्रा पे, उसने बोला प्रभु जी ये वो ना मतलब गच्चक था। तो बोला प्रभु जी ये गच्चक खाओगे क्या? तो बोला कि तुम्हारे पास, अंदर से तो मन कर रहा था मगर बोला तुम्हारे पास है क्या? तो प्रभु जी लास्ट पीस है। तो कहते नहीं तुम ही पाओ, मुझे नहीं चाहिए। सो कुछ बोल नहीं ना सकते थे क्योंकि नया युवक है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। सो शाम को इवनिंग प्रोग्राम था प्रभु जी का कहीं पे, किसी के घर पे, भक्त के घर पे। तो उनके घर पे जाते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, और सी द मैजिक, उनके घर से उनको 10 किलो गचक पैक करके भेजा गया। 10 किलो गचक, एंड इट्स नॉट अ सीजन ऑफ गचक, वो गचक का सीजन नहीं था उस टाइम पे। और देखो कहते ना, हम थोड़ी सी इच्छा करते हैं, भगवान उसको इमेंस करके हमें भेज देते हैं। बट द पॉइंट, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ही गॉट द गचक, बट एक छोटे से पेट में कितनी गचक डालोगे, छोटा सा ही डलेगा। सो प्रभुजी वाज टेलिंग द पॉइंट, ही सेज कि we have to make sure what we are desiring. Do we want gachak and be in the material world, or we want Krishna and want to go back to Godhead? So be very careful with your mind when you are chanting, what you are desiring and holding in your heart,
कि दैट कि आप जब कर रहे हो तो इससे द चैंटिंग इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, नॉट फॉर आवर प्लेजर। तो हमें प्लेजर नहीं सीख करना है जब से, मगर जब से हमें इस तरह से करना है कि भगवान को प्लेजर मिले। यू नो, आई रिमेम्बर वंस भक्ति सिद्धांत, सॉरी, देयर वाज वन स्मॉल चाइल्ड, आई फॉरगॉट द नेम। सो वो जा रहे होते हैं तो वो वहां पे एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, किसी बच्चे का नाम ले रहा होता है। तो वो अपने पिताजी के साथ में होते हैं, तो कहते हैं कि पिताजी, ये बूढ़ा व्यक्ति बड़ी जोर से ना किसी को बुला रहा है, तो चलो ना जाके इनकी हेल्प करते हैं, देखे जरा किसको बुला रहे हैं, पता नहीं शायद कोई खो गया, इनका बेटा खो गया, क्या हुआ है। तो जब वो जाते हैं तो एक्चुअली वो बूढ़ा व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर होते हैं और वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे होते हैं। So this is the japa, कि intense crying is there. So that is to give pleasure to Krishna. We are calling Krishna to get, please come and purify. और आपके हृदय में इतना मैल है ना, इतने जन्मों से है, उसको कोई साफ नहीं कर सकता सिवाय कृष्णा के। Though super soul is in everyone's heart, but it manifests to those who are into the knowledge, or those who study the message of Bhagavatam with full attention. So वो सफाई करवाने के लिए वो कृष्णा ही कर सकते हैं, और उनको मैनिफेस्ट करवाना पड़ेगा ना उसके लिए, तो उसके लिए हमें भागवतम का ये मैसेज सुनना पड़ेगा ध्यान से। देन वी आर कॉलिंग कृष्णा टू आवर हार्ट एंड देन ही विल डू द क्लींजिंग, he will do the cleansing, and then heart get purified, then we are able to associate with Krishna in his holy dham, but otherwise he will be here। तो उसके लिए हमें attention pay करनी है, इसलिए नाम और नामी भेद नहीं, you are directly associating, this is a direct way to associate with Krishna, okay? So otherwise लोग कितनी तपस्या कर लेते हैं, मगर this is the direct way to associate with Krishna, so simple way to just chant the holy names and you are associating with Krishna। Once one Mataji asked Prabhupada, Prabhupada, जब मैं ध्यान नहीं लगता है what to do? Prabhupada said, just feel the presence of Krishna, means just understand that Krishna and his name is not different, so that's it, ठीक है? So इसलिए pay attention to the holy name, don't commit any nama aparadhas to the holy names, ठीक है? So everything is related to him and everything has its identity in him। तो जो भी चीज भगवान से रिलेटेड होते हैं, उनका पैराफेनेलिया, फॉर्म, नेम, सब भगवान के समान होती है, ये आइडेंटिकल होती है। It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified, कि भगवान कृष्ण के नाम से जिससे सभी लोग डरते हैं ना, जिससे सब लोग डरते हैं, वो व्यक्ति भी भगवान के नाम से डरता है। This is the power of the holy name. This is the power of Krishna's name. So this indicates that the name of Krishna is not different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is a very अभी यहाँ से है ना, fear personified. So एक रियल स्टोरी है, एक माता जी थी, तो वो अभी इतना जप नहीं किया करती थी, तो उनको कहीं से मोटिवेशन या भक्तों के संग में रह के उन्होंने बोला कि माता जी आप जितना ज्यादा हरिनाम ले सकते हैं उतना हरिनाम लो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं या दुख या डर नहीं लगेगा। तो वो माता जी जब भी उन्हें समय मिलता था, जैसे फ्री टाइम हो, इमीडिएटली जो बीट बैग होता था उनके हाथ में रहता था, वो जप करती रहती थी। तो एक बार वो किसी शादी में जाती हैं, तो काफी लेट हो गया होता है और कोई छोड़ने के लिए नहीं होता है, तो माता जी कहती कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैनेज कर लूंगी, तो मैं कोई बात नहीं। तो वो जाने लगती हैं, शी सेज नो, आई एम चैंटिंग होली नेम्स, आई हैव फेथ, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा प्रोटेक्ट्स ऑलवेज। सो व्हाट हैपेंस, दिस माता जी वाज गोइंग ऑन। अब उनका घर की जो सड़क थी घर जाने वाली, एक तो पूरा सुनसान रास्ता, कोई नहीं था वहां पे, और कोई बस नहीं, कोई रिक्शा नहीं, रात के समय में कुछ भी नहीं था। तो बट माता जी ने अपना बीट बैग पकड़ा और जप करते हुए वो जा रही थी, पूरी श्रद्धा से जप कर रही थी, वो पूरे फेथ से, बिकॉज शी गॉट कन्विंस्ड दैट दिस इज द होली नेम, इज सो पावरफुल, कन्विक्शन था उनका, तो बहुत श्रद्धा से जप कर रही थी। तो अचानक से क्या हुआ, एक व्यक्ति उनको फॉलो करना शुरू हुआ। अब आधी रात में सुनसान रास्ते में आपको कोई फॉलो करे, हम तो हार्ट अटैक से ही मर जाए, चाहे वो व्यक्ति कुछ करे ना करे, बट डर लगता है ना। और माता जी ने फिर भी हिम्मत रखी, she didn't lose her composure, she just keep on chanting Hare Krishna Mahamantra, and then suddenly one bus came, एक बस आया पीछे से, पूरा खाली बस था, वो एक कंडक्टर था और एक बस ड्राइवर था और कोई भी नहीं था। तो ये माता जी उस बस पे चढ़ गई कि उनको था कि एक व्यक्ति मुझे फॉलो कर रहा है, तो बस में जल्दी से चढ़ जाती है, वो व्यक्ति उस बस में भी चढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये माता जी आगे जाती रहती है, मगर इनकी इंटेंसिटी ना बढ़ जाती है, जबकि देखो जब डर आता है ना हमें, तो भगवान की शरण हम ज्यादा लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सरेंडर भी कंडीशनल होता है कई बार। सो अब क्या हुआ, माता जी बहुत श्रद्धा से, इनका बहुत इंटेंसिटी से जप करने लगी। तो जब इनका घर आ जाता है तो ये माता जी उतरती हैं और इनके पीछे पीछे ये व्यक्ति भी उतर जाता है, माता जी की धड़कनें और तेज हो जाती है।
बट जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं, ना तो वहां बस होती है और ना तो वहां वो व्यक्ति होता है. So then she understood that person was in the form of Lord. Someone was there who was protecting and following her, and the bus was also sent by Lord himself to give her protection. So one who takes shelter of Krishna through take shelter of the holy names, he is protected. अब हमें ना हमारे कंडीशनल, अब क्या होता है भौतिक जगत में, क्या होता है हमारे पास शरणागति क्यों नहीं आती है पूर्णता, क्योंकि हमारा पास फेथ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास फेथ नहीं होता है इतना. तो हमारा फेथ नहीं होता है ना हरि नाम पे, भगवान पे. भगवान तो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि यू जस्ट अबंडन ऑल रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ योर सिंफुल रिएक्शन. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस शरणागत हो जाओ ना. बट हमारा फेथ नहीं है, और एक्चुअली हमारे पास कोई चारा नहीं होता है, तो इसलिए हम भगवान की शरण लेते हैं. जैसे एक व्यक्ति है, वो नारियल के झाड़ पे चढ़ा होता है कि कुछ नारियल मिलेंगे तो कुछ कमाई करूंगा. वो देखता है बहुत ज्यादा नारियल लगे हैं ऊपर. अब नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लंबा होता है, इट्स लाइक वेरी हाइटेड, बहुत हाइट होता है उसका. तो व्यक्ति चढ़ना शुरू हुआ, तो एकदम से वो ना बहुत हाइट पे पहुंच चुका था. नीचे जब देखो वो घबरा गया, उसको लगा यार ये 50 नारियल, इससे क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं कहाँ चढ़ गया, जान है तो जहान है, यहाँ से नीचे गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा, बचूंगा नहीं, कुछ करने लायक नहीं रहूंगा जीवन में, मेरा क्या होगा. तो उसने क्या किया, ऊपर देखा जरा एक बार, नारियल को काउंट किया तो 100 नारियल थे. तो उसने बोला कि पता नहीं है, मुझे लगता है बट मुझे नीचे उतर जाना चाहिए. बट बोला कि नहीं, 100 नारियल है, शायद कुछ बन जाए. तो उसने भगवान से प्रार्थना शुरू की, हे भगवान मुझे बचा लो, ये जो 100 नारियल है इसमें से 50 नारियल आपके. जैसे वैकुंठ में तो नारियल होते नहीं ना, हम रिश्वत देते भगवान को इस तरह से. तो वो बोलता है कि इसमें से 50 नारियल आपके, ठीक है, तो प्लीज प्रोटेक्ट मी, मैं वहां से अच्छे सारे नारियल ले आऊं, मुझे बचा लो, मैं कहीं गिरूं ना. तो इस तरह से होता है. तो जब वो नारियल उतार के नीचे आ रहा होता है, तो जब वो थोड़ा आधे में पहुंच जाता है ना, थोड़ा नीचे अब हाइट कम हो गया, बोलता है मेहनत मैंने की, नारियल तोड़े मैंने, तो मैं भगवान को 50 क्यों दूं, 50 नहीं दूंगा, 25 दूंगा. ठीक है 25, ठीक है, तो ठीक है. थोड़ा और नीचे आता है, हाइट थोड़ा और कम हो गया, उसको लगा कि अब तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, अब क्या ही होगा. तो बोला ये 25 भी क्यों दूं, मेरी मेहनत, मेरा आइडिया, मैं चढ़ा, मैंने उतारा, तो मैं क्यों दूं ये 25 नारियल भी भगवान को. उसने किया क्या, देन अचानक से क्या हुआ, अचानक से इतनी जोर से तूफान आने लगा, वो दोबारा घबरा गया कि अब शायद मैं दोबारा कहीं बचूंगा नहीं. बोला अरे भगवान, अरे यार समझा करो, जोक था जोक, 50 नारियल तुम्हारे, तुम्हें ही दूंगा. एंड देन ही गॉट सेव्ड. सो इट सेज कि हाउ कंडीशनल आवर सरेंडर इज, कि हमें हमारा जो सरेंडर है वो क्या होता है, इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ फेथ, इट इज कमिंग आउट ऑफ द कंडीशन. जो मुसीबत में तो भगवान की शरण, आप बचा लो. जैसे इंद्र की तरह, इंद्र when he offended Lord, when he got to know Krishna is a supreme person, he came down, he begged off, मतलब जब उन्होंने अपराध किया था, वो जो इतना बारिश करवाया था वृंदावन, he dared to kill ब्रजवासीज, ब्रजवासीज को मारने का प्रयास किया इंद्रदेव ने, इतना भयंकर अपराध किया. वो समझने के बाद में जब समझा कि भगवान कृष्ण भगवान है स्वयं, तो उनसे माफी मांगना शुरू किया. और जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में जब भगवान अपनी पत्नी के सत्यभामा के साथ, उनकी ही माता दीति, उनके कुंडल जो थे, एक नरकासुर भौमासुर उसने चुराए थे, तो जब कुंडल और वो जो अम्ब्रेला लेके आए, तो देन ही सो, वहां पे वो दे दिया उन्होंने उनको. वहां पे एक परिजात पेड़ था जो सत्यभामा को चाहिए था, मतलब उनके लिए लेके आना था. तो इंद्र ने भगवान से लड़ाई करना शुरू कर दिया. तो देखो देवगण भी कई बार कंडीशनल हो जाते हैं. तो हम जीवात्माओं का क्या हाल, हमारी भी हालत वैसी ही है, कंडीशनल सरेंडर होता है हमारा. तो इसलिए जब में क्या होता है, जब हमें लगता है कि बड़ी बुरी हालत है, तो हम जब में हरे कृष्ण कृष्ण बहुत ध्यान देते हैं. तो जब नहीं होता है तो हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, फुली सरेंडर, अंडरस्टैंड द होली नेम. ठीक है. सो इट सेज दैट this indicates that the name of Krishna is not different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone therefore can take advantage of the holy names of Lord Krishna. तो इसीलिए भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है. कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का एडवांटेज ले सकता है इस चीज का, कि they can chant
and can be purified and can go and associate with Lord in his holy dham. तो कोई भी, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चंडाल हो, हिप्पी हो, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, एनीबडी कैन चैंट द होली नेम्स। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करके बैठना है, सुबह नहा के करना। जहां पे भी आप हैं वहां पे बस जप करिए ध्यान पूर्वक, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चैंट द होली नेम, चैंट द होली नेम, चैंट द होली नेम्स। ओके, देन ही सेज there is no difference at all. Anyone therefore can take advantage of the holy names of Lord Krishna even in the midst of the greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstance, कि या तो जबरदस्ती, जैसे इस व्यक्ति ने भगवान को याद किया है ना, कंडीशन ही वैसी थी, क्या करते, फिर याद तो करना ही पड़ता। तो कभी कभी हम फोर्स हो जाते हैं नाम लेने के लिए, या कभी कभी अनकॉन्शियसली भी बोल देते हैं। जैसे भागवतम में ही वर्णन आता है कि कई बार लोग संकेत करते हैं या परिहास करते हैं। कोई हरे कृष्णा वाले जा रहे हो, हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा मजाक उड़ाते हैं, पर उनको भी सुकृति मिलती है क्योंकि एटलीस्ट हरे कृष्णा बोला तो बोला ना। कई लोग तो मजाक में करते हैं, कई संकेत गए वो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, संकेत करके बोलते हैं। तो इस तरह से अगर वो लोग भी बोलते हैं तो उनको भी उसका फायदा होता है। सो इन एनी वे वन चैंट्स ये ना कहना प्रकरण कि किसी भी somehow or other one should chant the holy names. It will help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. तो ये उनको हेल्प करेगा जन्म मृत्यु से परे हटने का। बट मैं आपको बता दूं कि ये कितनी तीव्रता से ये हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊं। आप जैसे यशोमती माता जी उदाहरण देते थे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, कहते कि जैसे एक कमरा है वो पूरा रेत से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा रेत भरा है उसमें। अब उस कमरे की सफाई करनी है ना, आप पे निर्भर करता है। आप एक एक दाना रेत का पार्टिकल बाहर निकालोगे तो कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा ना सफाई करने में। या बड़े बड़े बर्तन लेके आप रेत को बाहर निकालोगे, या एक छोटा सा बर्तन लेके रेत को बाहर निकालोगे, किस चीज से रेत जल्दी बाहर निकल जाएगा? बड़े बर्तनों से। उसमें मेहनत मगर ज्यादा लगेगी ना, बड़े बर्तन होंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना, मगर कमरा भी तो जल्दी साफ होगा ना। तो उसी प्रकार से आप कितनी शुद्धता चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। आप कितना कृष्णा चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। आप कितनी मेहनत करते हो, कितना एंडेवर, कितनी सिंसियरिटी अपनी भागवतम सुनने में, चैंटिंग करने में, इस साधना को करने में लगाते हो, उतनी ही तीव्रता से आपकी शुद्धता होती है और भगवान का संग कर पाओगे। बर्थ है कोई भी जब करेगा, अनकॉन्शियसली करे, अज्ञात सुकृति हो, कैसे भी करो, फायदा तो होगा ही, फायदा तो होगा उसको, मगर डिपेंड करेगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना लेगा वो। कि जो तो सिंसियर भक्त है उनको जल्दी हो जाएगा, जो अब एक एक दाना करके निकालेंगे तो उनको टाइम लगेगा ना। मगर गारंटी तो है, बर्थडे से निकलेंगे तो जरूर, क्योंकि डिवोशनल अकाउंट तो खुलेगा, मगर समय कितना लगेगा वो उन पे निर्भर करता है। जैसे एक कथा आती है, आई फॉरगॉट कि कहाँ पढ़ी थी मैंने, वहां पे एक कौवा होता है, ये अज्ञात सुकृति की कथा है। एक कौवा होता है, उसका ना पंख कटा हुआ होता है। अब जिसका पंख कटा तो उड़ नहीं सकता ना, तो वो किसी मंदिर के परिसर में होता है, विष्णु का मंदिर होता है, तो वहां पे होता है। अब कुत्ते ने देख लिया, कुत्ते का तो भोजन हो गया, ये उड़ तो सकता नहीं, कुत्ता तो उसको जल्दी पकड़ सकता है। तो कुत्ता उस कौवे के पीछे भागना शुरू हुआ कि आज तो मेरे को भोजन मिल गया। अब वो जो कौवा था वो अनजाने में उस मंदिर के ही चक्कर काट रहा था। कहते हैं ना विष्णु के मंदिर के चार अगर कोई हम लोग परिक्रमा करें तो बहुत कहते हैं मोक्ष प्रदायनी होता है। तो जैसे वो परिक्रमा कर रहा था कौवा, परिक्रमा वो जानबूझ के थोड़ा कर रहा था, वो तो अपनी जान बचा रहा था। तो परिक्रमा करते करते ही वो जो कौवा है उस कुत्ते के हाथों मारा गया। अब इस अज्ञात सुकृति का फल क्या? अज्ञात सुकृति ना, अनकॉन्शियसली डन एक्टिविटी ना, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस तो की ना उसने, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा की, मगर ये तो डिवोशनल सर्विस है, मगर अज्ञानता में है। जानवर को बहुत थोड़ा ना पता है कि क्या है ये। उसकी वजह से एक वैकुंठ मटेरियल जगत में भी होता है जहां पे भगवान के साथ 100 वर्षों तक रहा, और उसके बाद में देखो भगवान के साथ 100 वर्ष तक रहने को मिला उसको, उस अज्ञात सुकृति की वजह से। उसकी वजह से अब जो नेक्स्ट जन्म हुआ, ही गॉट अ फॉर्म ऑफ अ किंग, उसको राजा का जन्म मिला जब उसका नेक्स्ट बर्थ हुआ। और वो राजा का जन्म क्योंकि पिछली अज्ञात सुकृति थी जिसमें वो अज्ञानता से परिक्रमा कर रहा था, इस बार वो क्योंकि वो पिछला कैरी कर रहा था तो उसको याद था परिक्रमा की डिवोशनल सर्विस क्या होती है। अब वो ज्ञानता में मतलब जान के होली धाम की परिक्रमा करता था, और इस तरह से कर करके उसकी भक्ति शुरू हो गई, और भक्ति शुरू हुई तो वो भगवत धाम उसी जन्म में गया। तो देखो अज्ञानता में भी अगर हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो उसका लाभ होता है, मगर डिपेंड करता है ना कितने जन्मों बाद। तो उसी प्रकार से
यहाँ हरि नाम लेने से भी, चाहे वो अज्ञानता में ही क्यों ना लिया हो, उसका इफेक्ट तो ये तो आप बर्थ डेथ के साइकिल से निकलोगे ही निकलोगे, मगर डिपेंड करेगा कि हाउ सिंसियरिटी, हाउ मच इनपुट यू आर गिविंग इनटू दिस. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप इन दिस वर्स ओनली, बाकी हम कल पढ़ेंगे. तो आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है या कोई रियलाइजेशन है या कुछ बोलना चाहेगा कोई, तो प्लीज गो अहेड. मैंने कल भी कहा था कि हमें कुछ ना कुछ शेयर जरूर करना चाहिए, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं. यस, हरे कृष्ण. बोलिए, कौन बोलेगा आज? समझ में आया सभी को? यस मीनल माता जी. 1 सेकेंड मीनल, ये जो सेशन है ये खत्म होने वाला है, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है प्लीज कम अगेन. आई विल टेक 5 more minutes. आप उस 5 मिनट में जो जिसको पूछना है वो पूछ सकता है. सो प्लीज ज्वाइन अगेन, प्लीज कम अगेन एंड ज्वाइन. मीनल माता जी पूछिए आप. she has joined, not yet. Okay, anyone else? जब तक मीनल माता जी नहीं आते हैं, आप में से कोई और पूछ सकता है अगर किसी का कोई प्रश्न है तो. यस माता जी, हम इतने बार सुनते हैं कि हरे कृष्णा की जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्णा हमारे टंग पे डांस कर रहे हैं, कृष्णा प्रेजेंट है व्हेन वी आर चैंटिंग. माता जी मुझे समझ नहीं आता, ये चैंटिंग के टाइम पे सारी चीजें गायब कहाँ हो जाती है? गायब कहाँ हमने होता इतना है? एंड जो चैंटिंग के टाइम पता नहीं सारी चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं. माता जी, यू कैन डू वन थिंग. अगर आपको नहीं याद रहता है ना, तो आप एक पेपर लीजिए, उस पर ये कुछ पॉइंट्स लिखिए, और जहां आप जब करते हो ना वहां बिल्कुल सामने रखिए, और जब आप सुबह जब करने बैठते हो तो उनको एक बार जरूर पढ़ो पहले. कई लोग मैंने देखा है हरिनाम चिंतामणि पढ़ते हैं जब करने से पहले, क्योंकि इसमें नाम की महिमा है, सो वो उसको पढ़ते हैं कई लोग पहले और उसके बाद में जब करते हैं. बट इफ यू कांट रिमेम्बर इन योर माइंड, सो व्हाट यू कैन डू इज, मुझे एक इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रहता है. मैं माय गुरु महाराज यूज्ड टू से व्हेनेवर यू चैंट, प्लीज डाइव डीप, डाइव डीप, मतलब और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ. तो वो हमेशा मुझे हेल्प करता है जब अच्छे से करने के लिए. सो दैट मोटिवेट्स मी टू चैंट मोर नाइसली. तो अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो कुछ एक आधी इंस्ट्रक्शन जो आपको इंस्पायर करती है, उसको आप अपने सामने रखिए, ताकि आप कभी भी जब उठो तो उसको देख सको, और दैट विल इंस्पायर यू टू चैंट नाइसली. ओके माता जी? Yes, yes. मैंने तो लेक्चर में सुना था कि माता जी many devotees, there are lot of devotees वो शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं चैंटिंग के पहले. वही मैं बता रही ना, मैंने भी डिवोटीज डू सर्टेन थिंग्स. सम रीड्स हरिनाम चिंतामणि. कई लोग हरिनाम चिंतामणि पढ़ते हैं जिसमें नाम की महिमा है. कई लोग, देयर आर सम अदर बुक्स आल्सो दे चैंट, और देयर इज वन वर्स फ्रॉम शिक्षाष्टकम दैट सेज तरोरपि सहिष्णुना, व्हाट वाज दैट, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदा हरि. मैंने पूरा नहीं गाया है, मैं एक लाइन बोल चुकी हूँ इसकी. इस ये श्लोक है, 3rd वर्स आता है ये शिक्षाष्टकम का. हम्बलर देन एन ग्रास एंड मोर टॉलरेंट देन अ ट्री. ठीक है? So one who is in that mood chant the holy name, he can chant the holy names constantly. और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी सैयद श्री कृष्णा नाम आदि NOI 7 वर्स है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 7वां वर्स है, आप उसको भी पढ़ सकते हो जब सबसे पहले. वो याद है मुझे माता जी. याद है? सैयद श्री कृष्णा नाम आदि. या सो जो बेटा का 7वां श्लोक है, या ये शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक है. तो इसको जब अगर हम या पढ़ते हैं जब करने से पहले, तो दैट इंस्पायर अस. सो लाइक दैट वे. ओके ओके माता जी. तो ट्राई टू मेमोराइज दैट. नहीं सामने रहता तो कीप इट इन फ्रंट सो दैट यू कैन रीड इट अगेन. ठीक है माता जी, पता है मैंने ये चीज मैंने सुनी भी थी लेक्चर में, तो मैंने किया भी कुछ दिनों के लिए मैंने किया. बट उसके बाद वो प्रेयर भी मुझे ऐसे लगने लगी कि मतलब मैकेनिकल हो रहा है. हाँ बहुत. और मुझे वो लाइन याद आने लगी जब मैंने एक बार सचिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुना, तो उनमें था कि हम मतलब एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट एवरीथिंग गोइंग मैकेनिकल. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम डूइंग एवरीथिंग है, मतलब चैंटिंग भी मैकेनिकल हो रहा है, एंड मतलब बस वो मैकेनिकल हो रहा है, वो विद कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें. तो आई वाज फीलिंग लाइक कि ये क्यों नहीं हो रहा. मतलब एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा कि अच्छा सब कुछ छूट रहे थे. लाइक I heard one thing. It says even if you are not pure enough, if you are not able to do it properly, still remain fixed in your devotional services. So अगर माता जी मैकेनिकल होता है तो still don't give it up. Keep trying and beg to